हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। इस सब्जेक्ट की हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने एक क्वेश्चन पेपर की बात करी थी जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का था। ये आप कह सकते हैं कि उसी ईयर में किसी और कॉलेज में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चांसेस ये होते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर के जरिए भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को इसको भी आप एक बार कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको आइडिया लग जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस के लिए और फिफ्थ सेमेस्टर के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, उनके क्वेश्चनों को समझते हैं, तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। 90 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में कर सकते हैं। पूरा का पेपर जो पेपर है वो आपको पूरा का पूरा उसी लैंग्वेज में करना है। किन्हीं 5 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। सभी क्वेश्चन के जो अंक हैं वो समान है। 90 नंबर के पेपर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे कि 18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 18 पंजे 90 आपका क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से जो मार्किंग है वो देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, ये टॉपिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस टॉपिक को कवर अप करके जाना है। इसके साथ साथ इसकी समझ से संबंधित विभिन्न बहसों पर चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड जितनी भी समझ है और उससे रिलेटेड जितनी भी बहस होती है या डिबेट्स होती है ना बड़ी बड़ी, उनके ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। उस टॉपिक को लेकर, कौन से टॉपिक को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो बहस होती है, डिबेट्स होती हैं, उनके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग बतानी है, क्लियरिफिकेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण के रूप में यथार्थवादी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यथार्थवादी जो सिद्धांत है उसके विश्लेषण आपको यहाँ पे करना है। यथार्थवादी जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। जो चीज पूछी गई है वो है यथार्थवादी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है जिसमें पूछा गया है कि जटिल अंतर निर्भरता की अवधारणा के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नव उदारवादी सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ये एक आप कह सकते हैं कि वर्ड है। ठीक है, जटिल अंतर निर्भरता। तो इसकी अवधारणा के विशेष संदर्भ में, मतलब इस वर्ड की अवधारणा या फिर हम कहें इस वर्ड की जो थ्योरी है इसको याद रखकर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव उदारवाद सिद्धांत के ऊपर आपको चर्चा करनी है। देखिए क्वेश्चन ना काफी ज्यादा आपको टिपिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें चीज शुरुआत में कुछ बताई गई होगी और आगे जाके पूछ ली एकदम अलग चीज जाएगी। तो ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जटिल अंतर्निर्भरता शुरुआत में आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया गया, बट आखिर में जाकर जो आपसे पूछा वो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो नव उदारवादी सिद्धांत है उसको आपको बताना है। ठीक है, नव उदारवादी सिद्धांत को आपको एक्सप्लेन करना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के महत्व पर चर्चा कीजिए। मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद ये जो दो सिद्धांत है इनके ऊपर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। तो इन सिद्धांतों के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ये आपको पढ़ के जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा जिसमें पूछा गया है कि मुख्य धारा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के संदर्भ में नारीवादी प्रेक्षेप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें ये चीज पूछी गई है कि मुख्य धारा के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मतलब मेन लीग में या फिर हम कहें जो मेन है सिद्धांत, ठीक है, उन चीजों के संदर्भ में, मतलब उन चीजों को याद रखकर आपको नारीवादी परिक्षेप्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो आलोचनात्मक विश्लेषण है वो करना है। ठीक है, नारीवादी प्रक्षेप्य को के बारे में आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि संप्रभुता को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की पहचान माना जाता है। व्याख्या कीजिए। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे आपको कोट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको कोट्स देखने को मिलेंगे। और जब पूछा जाएगा व्याख्या करनी है तो आपको स्टेटमेंट की जो होती है वो व्याख्या आपको करनी होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि स्टेटमेंट बदल जाए, हो सकता है कि सेम स्टेटमेंट आए, तो आप इस स्टेटमेंट को भी एक बार अच्छे से समझ के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखने को मिलता है जहां पे पूछा गया युद्ध और शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की निरंतर चिंताएं रही हैं। उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। युद्ध और जो शांति है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब इंटरनेशनली लेवल पर दो देश या दो से अधिक देशों के बीच में निरंतर चिंताएं बनी रही हैं। ठीक है, बनी रही है मतलब हमेशा से ये दोनों चीजें तो हमेशा से ही चिंता का एक विषय रही है। तो इसको उदाहरण के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, विश्लेषण करना है, उदाहरण के साथ इस चीज को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखने को मिलता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्विक शासन से आप क्या समझते हैं।
जो वैश्विक शासन है मतलब ग्लोबल गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, और जलवायु परिवर्तन वार्ता और उनके विभिन्न प्रभावों के ऊपर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। वैश्विक शासन मतलब पूरे विश्व में आप कह सकते हैं कि भाई ग्लोबली लेवल पर जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है, ठीक है, तो उससे आप क्या समझते हैं पहले आपको ये बताना है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन वार्ता और उससे रिलेटेड जितने भी प्रभाव हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पे प्रकाश डालनी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति योगदान के ऊपर प्रकाश डालिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें भारतीय योगदान के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो रिलेशन चल रहे हैं उसमें भारत ने अपना क्या योगदान दिया है, भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका सेम क्वेश्चन रहेगा हमेशा की तरह, शॉर्ट नोट रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने होंगे। टॉपिक आपके ये दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से ये 4 टॉपिक दिए गए हैं जिसमें से 2 लिखने हैं, रियल पॉलिटिक यथा नव यथार्थवाद, यूरो केंद्रीयवाद और मानव अधिकार। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो संक्षिप्त टिप्पणी है वो आपको लिखनी है, उन 2 टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा बड़े-बड़े आप कह सकते हैं कि नहीं एक्सप्लेन करेंगे, आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है तो 9-9 नंबर का आपका हर एक टॉपिक आपको इसमें से एक्सप्लेन करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 8-10 लाइन में इस चीज़ को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार कवर करके जाइए, इसके सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के समझ के जाइए आप लोग एग्जाम से पहले, और आप लोग बहुत अच्छा पेपर देकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।